मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, आप इस धरती पर जन्मे, ये आपकी इच्छा से नहीं हुई, ये प्रकृति का नियम है। यहाँ लोग जन्मते हैं, जीवन की यात्रा पूरी करते हैं और फिर सदा के लिए इस पृथ्वी को अलविदा करके चले जाते हैं। लेकिन फ़र्क होता है जीने की जो कला लोग सीखते हैं। जो ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको बचपन से ये शिक्षा दी जाती है कि तुम्हारी विचार ही तुम्हारी ताकत है। अगर सद्विचार पर चलते हो, कहने का है सद्विचार का मतलब है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलते हो तो कभी भी तुम्हें दुख नहीं होगा। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने दिखाया, 8 पॉइंट्स दिखाया उन्होंने, और उन्हें बताया सच्ची सोच, सच्ची वाणी, सच्चा कर्म, सच्चा आचरण, सच्चा व्यवहार, सच्चा ध्यान। अगर आप सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलते हो और बिल्कुल आप लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से दूर रहते हो तो आपके जीवन में कभी भी दुर्गति नहीं होगी, आपदाएं नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी, क्योंकि यही वो रोग है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, जो लालची बना के आपको घटिया से घटिया बना देगा और आपके जीवन में नरक बना देगा। लेकिन अज्ञानी मनुष्य सारे कुकर्म करता है और अपने आप पर दोष नहीं लेके दूसरों को उसके लिए दोषी करार करता है, क्योंकि वो अज्ञानी है, मूर्ख है, दुष्ट है, सारे दुष्टता करता है। लेकिन वो सोचता है कि दूसरे उसको परेशान कर रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, लॉ ऑफ कंपनसेशन, एब्सोल्यूट एंड अनडिवेटिंग लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कहने का मतलब है जो बीज बोने जा रहे हो मेरे भाई, फल वही मिलेगा। रोपा पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। तो ऐसे अंधकार में भटकने वाले अज्ञानी राहु केतु, दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, कंस ऐसे हैं जो कि सारे कुकर्म सोचते हैं और सारे कुकर्म करते हैं, लेकिन वो दोष दूसरे को देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जो परिस्थितियाँ उनके सामने आई है वो परिस्थिति उनके सोच से उत्पन्न हुई है। हम परिस्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सकते, लेकिन हम सोच को नियंत्रण में रख सकते हैं। और जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं, और अगर बार बार इसको करते रहते हैं तो वही हमारी आदत सी पड़ जाती है, और जैसी हमारी आदत होती है वैसी ही परिस्थिति हमारे जीवन में प्रकट होती है। इसीलिए मैं बिल्कुल दिव्य ज्योति से और बिल्कुल आत्मविश्वास से पूर्ण होकर आपको बता सकता हूँ, गहन अध्ययन, चिंतन, मनन के बाद इस निष्कर्ष पर आया हूँ कि मनुष्य अपने भाग्य का खुद विधाता है। A man is the architect of his own fortune. You are the master of your fate and you are the captain of your soul. We are what we think. All that we are arises with our thought. With our thought we make the world. Because the absolute and undeviating law of cause and effect always work. अगर कोई व्यक्ति देवत्व से पूर्ण, ज्ञान, विचार, बुद्धिमान, सम्मान, शक्तिशाली, मनसा वाचा कर्मणा, इन सारों से पूर्ण है तो कभी कभी प्रकृति उसे भी परेशान करेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है। सूर्य सुबह में उगता है, शाम में डूबता है, रात भी होता है, दिन भी होता है, ये तो प्रकृति के नियम है। लेकिन इसके अलावा उसके जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रात्रि नहीं आएगी, अगर वो सच्चे रास्ते पर चलता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। एक मेरा पड़ोसी है, वो फेंसिंग काटता है, दूसरों के दरवाजे पर जाके पत्थर फेंकता है और मारपीट के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जब उसको टोका जाता है, उसको बोला जाता है, तो और तलवार लाठी लेके आ जाता है। और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? कुविचार, दुष्टता से प्रभावित वो व्यक्ति पुलिस थाने जाता है और जेल में चला जाता है। आपने अभी भी बॉम्बे में एक सचिन वाजे नाम का सबसे बड़ा दुष्कर्मी व्यक्ति का नाम सुना होगा। परमवीर का शिष्य था। अर्नब गोस्वामी जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार को घसीट घसीट के बिना जूते पहने ले गया और मारपीट किया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी आधुनिक युग का सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद है। उसके हाथ में पावर थी। सर्वशक्तिमान बन के उसने अनेक यातनाएं दी, हजारों उसके
पत्रकार जो उनके सहयोगी थे उनको भी एफआईआर डाला, घंटों मारपीट किया, और अंत में क्या हुआ? सचिन वाजे जैसा दुष्ट जिसको समर्थन प्राप्त था उद्धव सरकार के गृह मंत्री का, देशमुख का, अभी जेल में बंद है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, समरी सारांश यही है कि हमारे रास्ते पर चलिए। मैं वही बताता हूं जो बुद्ध ने बताया, वही बताता हूं जो पतंजलि 8 लिम्स ऑफ योगा में बताया गया है। यामा, अहिंसा का पालन करो, मन वचन कर्म से कभी भी हिंसक नहीं बनना, सत्यवादी बनो, सत्य अस्त्या, चोरी मत करो, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, आराम से जिंदगी जी लो बिना चोरी चुहारी गुंडा लुचा लफंगी किए हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। प्रकृति ने समान रूप से नर नारी को पैदा किया है, मस्तिष्क पर नियंत्रण रखो और उस अवसर का इंतजार करो जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आएगी। और इधर उधर गुंडागर्दी, लुचा लफंगी, रेप, मर्डर, हत्याएं करना बंद करो। और परिग्रह जितना है उसमें आराम से रहो, दूसरों का हरपो नहीं। इसे हम यामा बोलते हैं। ये हमें जीवन में सुख शांति का पहला दरवाजा खोलती है। नियमा, अपने शरीर को स्वच्छ रखो, स्वच्छा, मस्तिष्क को संतुष्ट रखो, संतोषा, तपस्या, तपस्या से पृथ्वी पर स्वर्ग भी ला सकते हो। स्वाध्याया, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने मस्तिष्क की शक्ति पर विश्वास रखो, कल्पनाएं करो और उद्यम करो, जो चाहोगे सब मिल जाएगा। और ईश्वरा परिधाना, प्रकृति का जो नियम है, देश और समाज का जो नियम है, उस पर अटल विश्वास के साथ चलो। कोई न रोकेगा न टोकेगा, चलते चले जाओ। न रुकने की जरूरत है, न मुड़ने की जरूरत है, न थमने की जरूरत है, न भीख मांगने की जरूरत है, न किसी के दया की जरूरत है। ईश्वरा परिधाना का यही मतलब है। मैं पाखंड में विश्वास नहीं करता, अंध में भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। नियम कानून कायदे प्रकृति के हैं और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश और राज्य का होता है, वो जनहित में होता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप ही अपने दुर्गति के लिए जिम्मेदार हो। जब तुम्हारी बुद्धि नकारात्मक होगी, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कलह तुमको घरसेगा, तो तुम्हारे जीवन में घनघोर अंधकार छा जाएगा। जिंदगी में रो रो के तरफ तरफ के जियोगे और कुत्ते की मौत मरोगे। अगर मेरी तरह फकीर योगी वीरेंद्र योगी के रास्ते पर चलोगे, वो रास्ता है बुद्ध का, विवेकानंद का, पतंजलि 8 लिम्स ऑफ योगा का, तो हंसते हुए जियोगे, हंसते हुए मरोगे। विपत्तियां आएंगी, दुख आएंगे, रात आएगी, दिन आएगी, समान संतुलित रहो, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये प्रकृति का नियम है। रात आती है, दिन आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं। ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में है, तुम कोई ऐसा बबूल का पेड़ मत बोलो, केवल आम का बीज बो, रोपा पेल बबूल का, आम कहाँ से खाए। करते हो कुकर्म, सारे दुखों के जड़ तुम लगाते हो और दूसरों पर इसकी जिम्मेदारी थोपते हो। जागो मेरे भाई। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जब तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ चले जाएंगे, तो तुम महान बन जाओगे। और जो महान है, सकारात्मक है, अगर उसकी कुबुद्धि आ गई, हो नरक में गिर जाएगा। इसीलिए कोई भी शाश्वत नहीं है जब तक उसकी बुद्धि संतुलित है, तभी तक वो महान है। जब उसकी बुद्धि कुभत्ती में परिवर्तन हो जाएगी, पापी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, नारकीय हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जागृता जागृता जागृता, काम क्रोध था लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्न बहाराय तस्मात् जागृत जागृत। ये संवाद जीवी के विद्या निलया के, जीवी के EMRI के कैंपस में योग पॉइंट से मानवता के कल्याण के लिए फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपको पहुंचा रहा है। योगी बनो, जुड़ो, सबों से जुड़ो,
प्रकृति से जुड़ो, पृथ्वी से जुड़ो, तभी हम जी सकते हैं। ज्ञान से जुड़ो, सुविचारों से जुड़ो, और जितने भी कुविचार हैं उसका परित्याग करो। जय हो। असदो मां सद्गम्यो, तमसो मां ज्योतिगम्यो, मृत्यु मां अमृतम गम्यो। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।